और ये जो बांग्लादेशी और कश्मीर से दरभंगा और बिहार को जोड़ रहे हैं, ऐसी ताकतों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है। और हम भी ऐसी ताकतों को बताने आए हैं कि आप अगर अल्पसंख्यक समुदाय को बेयारो मददगार समझते हैं, लाचार समझते हैं, तो ये आपकी भूल है। आज 3 दिन पहले भी हुई है जिला प्रशासन के आला ऑफिसरों से कि एक पक्षीय कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन यहाँ आने के बाद ये क्लियर हो गया कि अब तक जो गिरफ्तारी हुई है वो सिर्फ एक पक्ष की हुई है, जिसमें 2 मासूम बच्चा है। कह रहे हैं कि हम 2024 का चुनाव दंगा करके, अमन के माहौल को ख़राब करके, एक दूसरे समुदाय को लड़वा करके जीतने का ये नंगा खेल खेल रहे हैं। वो अपने मिशन में कामयाब नहीं होंगे। देखिए सर, अभी आप घटना स्थल पे पहुंचे हैं धर्मपुर के। यहाँ पे ग्रामीण लोग मौजूद है, सरपंच साहब भी मौजूद है। यहाँ पर आपने जायजा लिया, क्या निष्कर्ष क्या निकला है? यहाँ पर किस तरीके से जो है पुलिसिया कानूनी की कार्रवाई की गई है, और पूरी तरीके से जिस तरीके से ग्रामीण यहाँ पे बोल रहे हैं, पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है पूरी तरह गलत जो है व्यवहार किया गया है, इस पर आपका क्या कहना है और ग्रामीण का क्या कहना है? देखिए, अभी तो जांच का विषय है और जांच चल भी रहा है प्रशासनिक स्तर पर भी, और हम लोग अपने स्तर से भी जांच कर रहे हैं। और आज हमारे आने का मकसद सीधा ये है कि जो एलिगेशन एक पक्ष पे लगाया गया, या एक पक्षीय गिरफ्तारी हुई है, या जो षड्यंत्र रच करके इस तरह का माहौल बिगाड़ा है, यहाँ पे सदियों से लोग भाईचारे के माहौल में रहते आए हैं, कभी कोई चूँ चढ़ा नहीं हुआ, लेकिन अचानक से माहौल बिगाड़ दिया जाता है और एक पक्ष को टारगेट करके घरों में घुस के मारा पीटा जाता है, ज्यादती की जाती है, और उसी पक्ष की गिरफ्तारी भी हुई। और जो इसमें असल खिलाड़ी सब है, अभी वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं। तो आज हम आए हैं, जो ज़मीनी हकीकत है यहाँ। सरपंच साहब हैं, ये बेचारे ज़ईफ़ हैं और इनकी पहल अच्छी रही है। प्रशासन ने भी सराहा कि इन्होंने शुरू से आखिर तक मामले को एक दूसरे के बीच जोड़ करके रखा। लेकिन जो मुख्य आरोपी थे, एक तो गिरफ्तार हुए मुखिया, लेकिन और भी लोग हैं जो इसमें षड्यंत्र रचने का काम किया है। हम जब ये रिपोर्ट सरकार को और मुख्य सचिव को सौंपेंगे, और जो जिला प्रशासन है, हम उससे भी ये मांग करेंगे कि एक पक्षीय कार्रवाई नहीं हो और यहाँ अमन बहाल हो। जो लोग घर छोड़ के भागे हुए हैं उसके साथ प्रशासन सहयोग करे और सबों की घर वापसी हो। और जो भी दोषी है, चाहे इसमें जो पुलिस की वर्दी पहन करके जुल्म किया है या महिलाओं को पीटा है, सबों को चिन्हित करके जेल भेजे। और क्या इस मुद्दे पर एसएसपी से या डीएम साहब से आपकी कोई बातचीत हुई है? देखिए, मुझे तो इसी मामले में डिटेन कर लिया गया था और मैं कल तक डिटेन ही था कि आप अभी वहां नहीं जाएं। लेकिन यहाँ जो दूसरे पक्ष के नेता आए, जिन्होंने दरभंगा बिहार को कश्मीर बांग्लादेश बना दिया, हम आज यहाँ आकर के उस तरह की जो ताकत है, फांसीवादी ताकत, उनको ये बताने आए हैं कि मिथिलांचल और बिहार अमन शांति के नाम से जाना जाता है। हम यहाँ न आपको मणिपुर बनाने देंगे, न गुजरात मॉडल यहाँ लागू करने देंगे। यहाँ पर एक मुद्दा ये है कि जिस तरीके से लोगों का कहना है कि 2024 का जो है अब सरकार के खिलाफ, जो केंद्र में सरकार है उनके खिलाफ कोई मुद्दा नहीं बचा है, कोई विकास का मुद्दा नहीं है। अब यही एक षड्यंत्र बचा है जिसके तहत ये लोग काम कर रहे हैं। जिस तरीके से विजय कुमार सिन्हा का पटना से चलकर यहाँ आना, अशोक कुमार यादव, संजय सरावगी, हरिभूषण ठाकुर बचौल माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर अल्पसंख्यक समुदाय कब अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। अगर यदि ये अभी जो मौजूदा महागठबंधन की सरकार है, अगर ये भाजपा की सरकार होती तो सीधे सीधा मोदी को टारगेट किया जाता कि मोदी ऐसा करवा रहा है। मगर अब क्या इसका जिम्मेदार हम नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को माने या नहीं माने, ये लोग यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय का बड़ा सवाल है। ये निश्चित रूप से जो है सो जो सरकार है उसका फेल्योर होता है। लॉ एंड ऑर्डर जहाँ बिगड़ता है वहाँ जो है प्रशासनिक स्तर पर विफलता होती है। तो जो इस तरह की ताकत है, जो ये चाह रहे हैं कि हम 2024 का चुनाव दंगा करके, अमन के माहौल को ख़राब करके, एक दूसरे समुदाय को लड़वा करके जीतने का ये नंगा खेल खेल रहे हैं, वो अपने मिशन में कामयाब नहीं होंगे। हम शुरू से नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि आप सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं और बिहार में
दूसरी सबसे बड़ी आबादी है अल्पसंख्यकों की। इसके अंदर जो असुरक्षा का माहौल बनता जा रहा है, इससे आप जो है बखूबी अवगत हैं, आप जानते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बिहार फिर से सेकुलर ताकतों के हाथ में रहे, तो निश्चित रूप से ऐसी ताकतों को रोकना होगा। और ये जो बांग्लादेशी और कश्मीर से दरभंगा और बिहार को जोड़ रहे हैं, ऐसी ताकतों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है। और हम भी ऐसी ताकतों को बताने आए हैं कि आप अगर अल्पसंख्यक समुदाय को बेयारो मददगार समझते हैं, लाचार समझते हैं, तो ये आपकी भूल है। देश की आज़ादी में हमारा रोल रहा है और हम किसी भी हालत में बिहार को, दरभंगा को, मधुबनी को न आपको मणिपुर बनाने देंगे, न गुजरात मॉडल यहाँ लागू करने देंगे। यहाँ पर ग्रामीणों का एक बड़ा सवाल यह है कि जो कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ का सामाजिक माहौल खराब किया गया है, वैसे बहुत सारे लोग जो अभी आज़ाद घूम रहे हैं उस पर प्रशासन किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं किया है। तो इस विषय में क्या आप मुख्य सचिव से बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से? बिल्कुल, अभी हमारी बात 3 दिन पहले भी हुई है जिला प्रशासन के आला ऑफिसरों से कि एक पक्षीय कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन यहाँ आने के बाद ये क्लियर हो गया कि अब तक जो गिरफ्तारी हुई है वो सिर्फ एक पक्ष की हुई है, जिसमें 2 मासूम बच्चा है जिसको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। तो हम कल जब प्रशासन से बात करेंगे या सरकार से या मुख्य सचिव से मेरी बात होगी, तो पहली प्राथमिकता होगी दोनों मासूम को रिहा किया जाए और जो निर्दोष की गिरफ्तारी हुई है या जिन लोगों का भी मुकदमा में झूठा नाम डाला गया है उसको अविलंब उससे बरी किया जाए। अभी हमारे साथ सरपंच साहब हैं। जी सरपंच साहब, अभी जिस तरीके से पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, संतोष बिल्कुल नहीं है। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व है जिन्होंने माहौल खराब किया, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस विषय में क्या आप यहाँ के एसएसपी एसपी से बात किए हैं? जो ऐसे लोग हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हमने एसपी साहब से कहा था तो वो बोले कि अब नहीं होगा कुछ, जो हुआ हुआ, अब नहीं कुछ होगा। लेकिन हमारे लोकल जो थाना से वो लोग नहीं मारपीट किया है, जो कैमरा आता है वो लोग ऐसा किया था। कुछ ऐसे भी लोग कहा जा रहा है, जैसे समाज के लोग कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पुलिस की वर्दी पहन के गुंडागर्दी कर रहे हैं। क्या ये बात कहीं ना कहीं सच है? ये बात सुनी ही बात है, क्योंकि हम तो उस समय थे नहीं। औरतें जो पहचानती हैं वो सबको पहचाना है। आपका काम को एसएसपी साहब ने भी सराहाया है और प्रशासन द्वारा सराहाया जा रहा है। क्या आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से कोई धमकी दिया जा रहा है किसी का, जो नॉन मुस्लिम के, जो कुछ हरिहरपुर के कुछ असामाजिक तत्व जो इस तरीके के माहौल खराब किए हैं, वहाँ से कुछ धमकी वगैरह आपको मिली है ऐसा कुछ? जी, हम अभी जो अशोक जी आए थे, जी अशोक यादव जी, तो उनके सामने सब लोग बैठे, वहाँ यही विचार हुआ कि जैसे भी हो सरपंच को अरेस्ट करवाना है। जब मुखिया जी हो गए तो उनका क्यों नहीं होगा? तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, हम इसका जिम्मा लेते हैं। उन्होंने फिर पुलिस को बदनाम भी किया कि पुलिस सरपंच से मिला हुआ है, वो पुलिस काम नहीं कर रहा है। अब अपना परिचय दें चाचा। जी, मोहम्मद हैदर। क्या यहाँ भी पुलिस द्वारा बर्बरता बरती गई है? यहाँ भी कुछ है? जी, देखिए, हम तो घटना के समय में वहाँ नहीं थे। लोगों के द्वारा जो बात हमको खबर मिली है, और जो पुलिस जो है बेरहमी से जो समाज को, औरतों को मारा है, पीटा है, और एक तरफा जो है माने वन साइड किया गया है, जिसमें हमको जहाँ तक प्रशासन को कहने की बात आई, हम उनको तक बात ये पहुंचा भी दिए हैं। एक बात और भी है सर कि हमारे इलाके में जो दंगा होता है, दंगा होता नहीं है। हमारे चाहे जिस कास्ट के हिंदू भाई हैं, चाहे वो पासवान हो, धोबी हो, चाहे खतबे हो या माने मुसलमान हो, उसमें कहीं कोई तरह का भेदभाव नहीं है। भेदभाव जो है कुछ चंद जो है माने कि जो है पॉलिटिशियन द्वारा किया, हाँ, उसमें जो है ये दंगा जानबूझ के कराया जा रहा है। और 2022 का भी अगर एक बात हम आपको रखें तो आप माने तकलीफ नहीं मानिएगा। 2010 में टेक्टार में एक दंगा हुआ था, और हमारा गांव कहे नहीं कि मेरा गांव ऐसा माने नॉर्मल है कि निकासी खत्म टोली से मेरे गांव होके 2010 में मूर्ति क्रॉस किया गया, जो आज तक जा रहा है। जो हमारा गांव वाले समाज कभी उसको झांक के नहीं देखा। हमसे कई लोग कहा, माने टेक्टार के मुखिया जी, हरिहरपुर के मनोज झा,
कि ये गलत हो रहा है। ये टिक्कू झा के माने थ्रू ये काम करवाया गया था। जो हम लोग जब उस टाइम ऐसा मान लीजिए माहौल बना देता है, जब मेरा आजान होता रहता है तो उस टाइम जो है ना ऐसा माहौल बना देता है कि हम तो इतना टाइट हैं समाज से कि लोगों को समझा के हमारा समाज जो है, हमारा जो बच्चा लोग है कभी झांकता नहीं है। बड़ी अफसोस और बड़ी दुखी बात है कि ये 5 गो जो माने कि जो है खतबे, 5 गो धोबी और 5 गो दुसात को मोहरा बना के हिंदू मुसलमान ये हमेशा जो है ये लोग का जो है सोच रहा। और हमारे साथ यहाँ पे हैं आप लोग, जिस तरीके से रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, क्या ये रिपोर्ट सरकार तक पहुँच पाएगी? जैसे कि गांव में आए हुए हम लोग सारे गांव वालों से मिले, उनके दुख को मैंने देखा, हम लोगों ने बहुत नज़दीक से। और जिस तरह से ये लोग दुख को कर रहे हैं, कोशिश करूंगा वो दुख उन सरकार के सामने हम लोग जाकर पेश करें, ताकि सरकार को भी लगे कि गांव वाले वाकई में दुखी हैं और गांव वाले के साथ जुर्म हो रहा है। आज जो प्रशासन जुर्म कर रही है, इसलिए कोशिश करेंगे कि हम लोग बहुत जल्द इसको आगे तक बढ़ाएं। तो आप लोग ने यहाँ देखा, यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुँच चुके हैं धर्मपुर में, और यहाँ के कुछ ग्रामीण सबसे जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, उनका दुख बांट रहे हैं और बहुत जल्द ये अपनी रिपोर्ट सरकार के यहाँ पर सौंपेंगे। इन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि आप किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी और नहीं पुलिस के द्वारा बर्बरता बरती जाएगी। लगातार प्रशासन से मिले हुए हैं, संपर्क में हैं और बहुत जल्द इन्होंने कहा है, पीड़ित परिवारों को आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द हम इस रिपोर्ट को सरकार के हवाले करेंगे। आप इसी तरह देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। देखिए जो गिरफ्तार है ले लेते हैं रिहाई के लिए हमको कौन देगा रोटी खाने को? हमको तो शहर भी नहीं है, वही तो देता था। अच्छा, हम इंतजाम करवा देंगे, ठीक है, हम इंतजाम करवा देंगे। अभी जो 2-4-5 दिन का मामला है उतना हम इंतजाम करवा देंगे। क्या नाम है? क्या नाम लिखवाएंगे आप किनकी अलिया? सरवर अली। सरवर अली की वालदा। अच्छा, सोहन को छोड़ के चले गए। क्या नाम है उनका? मोहम्मद अशफाक नाम। अच्छा, यानी वो ये है ना। जो भाई को जो पकड़ के ले गए उसका एक डाटा साइंस वो बाहर कर रहे थे, तो किए हुए है। तीसरा वो था, तीसरा पार्ट वो पढ़ाई कर रहा था। उनको बेदर्द से पकड़ के एक मेरे भाई बड़े, उनको दोनों को इस कदर मारा कि जिसका कोई हद नहीं। अच्छा, रोना नहीं है। क्या नाम है दोनों का? एक आमिर, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद दिलशाद। ये बेकसूर है। क्या नाम है उनका? वो दरभंगा में है। ये लोग जानते हैं ना साहब। हाँ, ये 1 दिन पहले और शायद किया है। एक दिन पहले वो लड़का आया, छुट्टी हुई थी, एग्जाम के बाद वो आया था। ये सब फोटो जरा